दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल की नई स्कीम इस वक्त की सबसे अहम खबर बता रहे हैं। आरडब्ल्यूए के तहत सिक्योरिटी गार्डों की नियुक्ति होगी। तो देखिए, एक और नई स्कीम दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है। आरडब्ल्यूए को दिल्ली सरकार फंड देगी। केंद्र ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बनाया है, यह निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी अब सिर्फ धरना पार्टी बन गई है। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज़ इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए। उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस आरडब्ल्यूए को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वरुण, अरविंद केजरीवाल ने अब कहा जा सकता है कि आरडब्ल्यूए के लिए जो राशि देने की बात कही है, तो एक हर सेक्टर को साधने की कोशिश, इससे अब कितना इंपैक्ट होगा दिल्ली चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि रोज़गार उत्पन्न करने और उस तबके को ये समझाने की जो सिक्योरिटी गार्ड के लोग आमतौर पे यहाँ पर रहते हैं, जिनको रोज़गार चाहिए, एक तो आपने उस तबके को सीधे तौर पे आकर्षण के तौर पे अपनी ओर आकर्षित किया, और दूसरी तरफ आप अपने आरडब्ल्यूए जो तमाम हमेशा सिक्योरिटी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नज़र आते हैं, लगातार दिल्ली पुलिस की गुहार लगाते नज़र आते हैं, और सुरक्षा का मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने पहले भी उठाया है। उसी मुद्दे के मद्देनज़र कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आरडब्ल्यूए और रोज़गार दोनों को एक साथ जोड़ने की अरविंद केजरीवाल की कवायद थी, और उसी हिसाब से ये नई योजना कहीं ना कहीं क्रियान्वित होती नजर आ रही है। बहुत स्पष्ट है कि अगले कुछ दिनों में या उससे पहले भी आपने देखा होगा, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर तबके को अपनी ओर आकर्षित करना, उनके लिए योजनाएं लाना, ये समझाना कि हम आपके हित के बारे में सोच रहे हैं, ये एजेंडा है। मैनिफेस्टो हो सकता है जल्द रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन मैनिफेस्टो से पहले ही आप अपनी एक एक करके घोषणाएं जनता के बीच लाते रहेंगे तो आप एक समय मिल जाता है कि आप अचानक मैनिफेस्टो परोसेंगे तो शायद लोगों को उतना समझ में नहीं आए। लेकिन आप एक एक करके अगर घोषणाएं पिछले 20 दिनों से करते आ रहे हैं तो धीरे धीरे करते 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 वो घोषणाएं लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी, और उसी स्ट्रैटेजी के साथ आम आदमी पार्टी काम करती नजर आ रही है। सबसे पहले आप अपने तमाम प्रत्याशियों की घोषणा कर देते हैं, उसके बाद उनको फील्ड में टाइम मिलता है, फिर एक एक करके आपकी घोषणाओं को क्रियान्वित करने का टाइम मिलता है, और वो जाकर जनता को बता रहे हैं कि आखिर ऑटो वालों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे। अब यही स्थिति रहेगी। आरडब्ल्यूए के लोगों से बातचीत करते हुए समझाया जाएगा कि हमारी एक योजना ये है कि हम चाहते हैं कि सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार आपके साथ साथी बने, और इसी योजना के तहत वोट बैंक में कैसे तब्दील किया जा सकता है ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि घोषणाओं के साथ साथ लोग ये भी जानते हैं कि अगर आप चुनावी मौसम में इस प्रकार के चीज़ें लेके आते हैं तो उनका इम्पैक्ट कितना हो पाएगा, या कितना असर डल पाएगा, या लोग कितना समझ पाएंगे, ये भी देखना होगा। बिल्कुल वरुण, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, अरविंद केजरीवाल रणनीतिकार हैं। आप देखा होगा कि पहले एक वक्त था कि बिजली पानी पर बात होती थी, और अब अरविंद केजरीवाल ने महिला से लेकर, ऑटो वाले से लेकर, हेल्थ से लेकर, तमाम उस सेक्टर को लेकर नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। तो दूसरी पार्टी के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है एक चुनौती और एक नई रणनीति, और एक इस बार दिल्ली चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, स्ट्रैटेजीज बनाने में आम आदमी पार्टी जानती है कि किस तरीके से अलग अलग तबकों को अपनी ओर आकर्षित करना है।
ये समझाना है कि हम आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपने शुरुआती दौर से देखा होगा कि इस बार अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी की तो बात ही नहीं करी है। अब तक इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने इस बात को रखा ही नहीं। इस बार जनता ये कहती नजर आ रही है कि हाँ, ये चीज़ें हुई हैं तो इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ऐसा हुआ है तो पहले ये किया गया था, इससे पहले भी घोषणाएं की गई थी जिससे कुछ लोग फायदा उठा रहे, कुछ लोग नहीं उठा पा रहे। तो आपने पुरानी बातें छोड़कर अब आप नई समीकरण के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। बीजेपी, कांग्रेस, जहां तक आपने सवाल उठाया, निश्चित तौर पे आपको उसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा जिस एजेंडे के तहत अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं। कुमार ने भी जैसे कहा कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि वरुण, एक इस बार दिल्ली के दंगल में नई विसात बिछ चुकी है। हालांकि अब जनता किस पर भरोसा करे ये वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।